में पढ़ा था। और कुछ जो है उसके बारे में पढ़ा था, ओवरव्यू के आवाज बारे में। आपकी थोड़ी सी स्लो है। अभी सही है? आ रही है अभी? आप सही। अच्छा, आज हम इसके टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि HTML टैग क्या होते हैं, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसके ये डॉक टाइप HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का बताया था, हेड टैग का बताया था, टाइटल का बताया था। तो आज हम जो है कुछ जो एलिमेंट है हेडिंग की, जिस तरह H1 में ये एलिमेंट, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जितनी भी इसमें हेडिंग टैग है, ठीक है। तो इसको आज हम देखते हैं। जिस तरह ये पी टैग है, ठीक है। टैग टैग भी बोलते हैं आवाज इसको, स्लो है शहजाद आप। टैग भी इसको बोलते हैं, और इसको एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह पहले थोड़ा सा फुल स्क्रीन करें या जूम इन करें। ये जूम नहीं होता, ये VS कोड है। ये है टाइटल ऑफ द पेज। तो स्क्रीन शो हो रही है, आप हो रही है? हो रही है। जी हो रही है, हो रही। ये हमारे पास टाइटल था अभी जो हमने मेंशन किया है, टाइटल ऑफ द पेज। और ये हमारे पास एक एलिमेंट है, टैग है, जिसमें हमने कुछ टैग डाले हुए हैं, ठीक है। इसको हम हमेशा बॉडी के अंदर ही टैग में इसको आउटपुट जब हम इसको क्या बोलते हैं कि लगाएंगे, जिस तरह ये टैग है H1 का, हेड में हम कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हेड हमारे पास जो पेज है उसके कंटेंट में ये शो नहीं होता। जो बॉडी में होते हैं वो वाला जो भी कंटेंट हम लिखते हैं, जो भी टैग यहाँ पे हम लिखेंगे और उसके अंदर कंटेंट होगा, तो वो सारा जो है पेज में यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। हेड वाला कहानी यहाँ तक की ये कंप्लीट हो गई है। अभी हम बॉडी के अंदर आए, ठीक है। अभी कुछ टैग है हमारे पास जिस तरह H1 है, ठीक है, और H2 है। ये अक्सर इसका मतलब ये है कि इसके ये हम इसलिए यूज करते हैं, इसमें हमारे पास H1 में सबसे बड़ा टैग है, H2 है, ये H7 तक है। इसमें हमारे पास टैग जो है वो छोटा हो जाता होता जाता है, मतलब कि H1 में सबसे बड़ा, H2 में उससे छोटा। फिर हम इसमें अगर हम नीचे जाएं H3 तक, H3, ठीक है। फिर हम आगे लिखेंगे H4, ठीक है। ये यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, हम टेक्स्ट और H4 टैग। फिर हम इसको क्लोजिंग भी करेंगे, ठीक है। एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। या H4 टैग है। तो ये इस तरह ये H1 टैग है, ये H2 टैग है, ये H3, ये H4। इस तरह आते जाते ये हमारे पास H7 तक आते हैं। मैं इसको डायरेक्ट H7 प्रिंट करता हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस का पता चल जाए। तो ये आई थिंक H6 तक है, हाँ H6 तक है टैग। तो ये सबसे छोटा है, ठीक है। ये असल में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि हम अगर कोई हमारे पास पैराग्राफ आ गया, उसमें हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट है और कुछ जो है हेडिंग जिसको हम बोलते हैं वो देते हैं, तो फिर उसको हम चूज करना पड़ता है सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि हमने कौन सा टैग जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, H1, H2, H3 अप टू H6। अच्छा, तो तो इसको ये नहीं बॉडी में लिखते हैं ना। इसको बॉडी में लिखते हैं जी। हेड में लास्ट लेक्चर में भी मैंने जिक्र किया था कि हेड जो है हमारे पास, हेड जो है कुछ लिंक के लिए यूज होता है। जैसे हमारे पास CSS, कुछ एक्सटर्नल फाइल जिसको हम बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल्स में आते हैं, कुछ लाइब्रेरीज भी आते हैं, बूटस्ट्रैप के आगे हम पढ़ेंगे अगर, तो उसके लिंक्स होते हैं। CSS के जो एक्सटर्नल लिंक होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। और एक ओनली टाइटल होता है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं होता। टाइटल वो होता है जो हमारे पास पेज के
शो होता है जब इसको हम इस पे हावर करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और हेड में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सब कुछ जो कंटेंट हमें जो यूजर को शो होना है वो हमारे पास सारा कुछ ये जितना भी है ये हमारे पास बॉडी में होगा, ठीक है। तो ठीक जी, ठीक है, नेक्स्ट जाऊँ। जी ठीक है, आगे